हर जगह विवादित जगह पे खुदाई होगी। जहां शिव निकलेंगे वो जगह हमारी, और जहां शव निकलेंगे वो जगह तुम्हारी। इस्लाम बाहर का इंपोर्ट किया हुआ मजहब है, मजे लेने का हब है। तो कहते रहे औरंगजेब को अपना बाप। 350 साल पहले इस देश के अंदर इन मुगलों के पास में ऐसी कौन सी शक्ति थी जिनको आज तक कभी खाने का शऊर नहीं आया, जिनको आज तक खुद के कुर्ते पजामे पूरे सिलने नहीं आए, वो फवारा के अपनी फूंक से चलाते थे। जिस भी मुसलमान ने वहां पर जाके दुआ मांगी, उनकी दुआ कबूल नहीं हो सकती, क्योंकि जहां शिवलिंग हो और जहां मूर्तियां वहां पर नाग भी मिले हैं, कमल पुष्प मिले हैं, तोरण द्वार भी मिले हैं, तो इनकी तो नमाज हराम हो गई। जितने भी है ना, मैं आपको बता दूं, ये कोई भी अब जन्नत नहीं जाएगा, ये जहन्नुम जाएंगे। मैं तो कहता हूं जिसने भी उस मस्जिद में माथा टेका है, नमाज पढ़ी है, उन सबको अब घर वापसी करना नहीं चाहिए, या फिर जो इस्लाम के अलंबरदार हैं, जो मौलवी मौलाना है, इनके पिछवाड़े पर लात मार के ना इनको इस्लाम से निष्कासित कर देना चाहिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, मतलब भाई सर्वे होगा तो तभी हमारे को सुख मिलेगा। वो सर्वे जैसे अयोध्या में हुआ तो सुख मिला कि नहीं मिला, तो यही सर्वे अब यहाँ काशी जी में हुआ तो यहाँ से भी सुख मिलेगा। यही सर्वे आगे कहीं मथुरा में होगा, इन दोनों के बीच में पड़ने वाले आगरा में होगा तो वहाँ भी सुख मिलेगा। जो सर्वे को रोक रहे हैं, जो सर्वे को रोक रहे तो सर्वे रोके दुखी ना। अच्छा, वो दुख पाएंगे, दो जग की आग में जलेंगे वे। ये जो बम बांधकर जो लोग फटते हैं और पीछे जो अपनी हुरों को छोड़कर जाते हैं अपने भाइयों के सहारे, तो इन लोगों से पूछो कि जो तुम ये मूर्खता पाल रहे हो अपने दिमाग में कि वहाँ पर फुहारा है, फुहारा होने पर क्या मतलब है? अतिथि देवो भव, यानी कि आप लोगों का स्वागत करा, आप इस्लामी जो जितने भी हैं इनका स्वागत करा, बुलाया, और इन्होंने हमारे घर में आकर के हमारे को क्या नाम, हमारे घर में ही कब्जा करने बैठ गए। तो ये गलती हमारे बुजुर्ग वालों ने गलती कर दी, हम नहीं करेंगे गलती। फव्वारों क्या करती क्या होती है, नीचे से ऐसे होता है, फिर ऐसे करके इस तरह से फव्वारा होता है। फव्वारा इस तरह से नहीं होता, और जो ऊपर लगा हुआ स्पष्ट नजर आ रहा है कि इन्होंने 3 से 4 दिन पहले और उसके ऊपर एक टिकली सी चिपका दी। कार्बन डेट से सब मालूम पड़ जाएगा। जहां हमारे 33 कोटि देवी देवता हैं, एक आपके अल्लाह भी होंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन आप दूध में ना पानी की तरह रहोगे तो ठीक रहोगे। अगर आप दूध में नींबू की तरह रहोगे ना तो आप रह नहीं पाएंगे। अब हम अपने अधिकार के लिए लड़ना जान चुके हैं। जो हमारे पुरखों ने, पूर्वजों ने गलतियां करी थी ना, आज का वो हिंदू समाज सहन नहीं करेगा। नमस्कार, मैं हूं ऋषभ अवस्थी और आप देख रहे हैं ओ न्यूज़ हिंदी। ओ न्यूज़ हिंदी की टीम अब पहुंच चुकी है हरिद्वार में। हरिद्वार पे ये गंगा का घाट है। लगातार जो है हम आपको ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट दिखा रहे हैं कि तमाम जो आम लोग हैं उन लोगों का क्या कहना है ज्ञानवापी मुद्दे पर। ज्ञानवापी में जिस तरीके से मुस्लिम पक्ष जो है वो लगातार ये दावा कर रहा है कि वहाँ किसी तरह का शिवलिंग नहीं पाया गया है, बल्कि वो सिर्फ एक फव्वारा है और वजू के लिए इस्तेमाल होता है। वजू के लिए इस्तेमाल होने वाली सभी जगहों पर एक फव्वारा बना होता है, सिर्फ वो है। यहाँ पर जो तमाम सनातन संस्कृति से जुड़े हुए लोग हैं, हरिद्वार में आए हुए लोग हैं, उन लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि उनका इस पूरे मुद्दे पर क्या राय है। आप हमारे साथ बने रहिए। सर, एक बार नाम बता दीजिए। जी, मेरा नाम राजेश भसीन है। जी, ये बताइएगा कि जिस तरीके से काशी विश्वनाथ में लगातार ये कहा जा रहा है कि ज्ञानव्यापी में एक तरफ हिंदू पक्ष कह रहा है कि वहाँ पर जो है बाबा मिल गए हैं, बाबा प्रकट हो गए हैं, और मुस्लिम पक्ष लगातार कह रहा है कि जानबूझ करके ट्रेंड बनाया जा रहा है, जबकि वहाँ पर असलियत में सिर्फ एक फव्वारा है, कोई बाबा नहीं मिले, कुछ नहीं मिले, ज़बरदस्ती हमारी मस्जिद छीनने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए किस तरह से हम उनकी मस्जिद छीनने की कोशिश कर रहे हैं। वो दावा किस बात का करते हैं, आप ये बताइए। आप कौन से चैनल से हैं? और न्यूज़ से। आपका बहुत स्वागत है, और आपके चैनल के द्वारा मैं ये बात कहना चाहता हूँ, सन 47 में जब देश का बंटवारा हुआ था, मैं उसको आज़ादी नहीं कहता। देश के 2 टुकड़े हुए थे। एक टुकड़ा उनको धर्म के आधार पे नहीं, मजहब के आधार पे पाकिस्तान उनको दे दिया गया, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिम पाकिस्तान। और हिंदुओं के लिए ये हमारा भारतवर्ष यानी हिंदुस्तान रहा। तो आज किस बात का दावा कर रहे हैं, जब अपने वो पूरे हक ले चुके हैं तो उनका यहाँ कुछ नहीं है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि हर जगह विवादित जगह पे खुदाई होगी। जहाँ शिव निकलेंगे वो जगह हमारी, और जहाँ शव निकलेंगे वो जगह तुम्हारी। भाई, उनकी किसी इस जगह पे 1 इंच भी सुई की नोक के बराबर जगह पे उनका हक नहीं है। और दूसरा, आप दिल्ली के अंदर रहते हैं। हक कैसे नहीं है? सेकुलर देश है, सेकुलर कंट्री कुछ नेताओं के द्वारा थोपी गई थी, कथित, जिनके विषय में कालीचरण महाराज कह चुके हैं। मैं उन शब्दों को दोहराना नहीं चाहता। जो कथित रूप से राष्ट्रपिता हैं वो इनके राष्ट्रपिता होंगे, हमारे राष्ट्रपिता नहीं है। हमारे पिता एक ही हैं, जो जिन्होंने हमें जन्म दिया है, यह हमारे महादेव हैं। और दूसरी बात मैं आपको कहना चाहता हूं, आप चांदनी चौक में जाते हैं या दिल्ली के अंदर आप कहीं भी रहते हैं, हर जगह फव्वारे लगे हुए हैं। फव्वारों क्या करती क्या होती है, नीचे से ऐसे होता है, फिर ऐसे करके इस तरह से फव्वारा होता है। फव्वारा इस तरह से नहीं होता, और जो ऊपर लगा हुआ स्पष्ट नजर आ रहा है कि इन्होंने
3 से 4 दिन पहले, जब पहले ने सर्वे को रोका, उस सर्वे को बाधित करने के लिए इन्होंने सीमेंट, वाइट सीमेंट से वहाँ आपने देखा गोबंदों को भी इन्होंने पेंट किया और उसके ऊपर एक टिकली सी चिपका दी। कार्बन डेट से सब मालूम पड़ जाएगा। आज देखिए, आज टेक्नोलॉजी है, साइंस है, वो मालूम पड़ जाएगा कितना पुराना था। ये कहते हैं ना 350 साल पहले औरंगजेब ने वो मस्जिद बनाई थी, यानी उस मंदिर को ध्वस्त करके, जो हमारी आस्था का प्रतीक था। वो कार्बन डेट से मालूम पड़ जाएगा कि आपको वो कितना पुराना शिवलिंग था। और हम स्पष्ट तौर पे कहते हैं, हम अपना दावा छोड़ देंगे अगर वो शिवलिंग नहीं निकला। क्या ये थूक कर चाटेंगे ओवैसी जैसे लोग? वो तो कह रहे हैं कि कोर्ट को तो हक भी नहीं ना अंदर घुसने का, मस्जिद के अंदर घुस कैसे सकता है कोर्ट? देश के अंदर 1991 का एक्ट लगा हुआ है, हमारे नेचर बदलने की कोशिश कर रहे हो, हमारे जो स्थान है उसकी। जहाँ भी इनको अपने पक्ष की बात नज़र आती है, ये संविधान की दुहाई देते हैं, और जहाँ इनको अपना पक्ष नज़र नहीं आता, ये ठोकर पे मारते हैं। वो न्यायालय का आदेश है, वाराणसी कोर्ट ने बाकायदा, और क्या जज के न्याय से ऊपर या जज के आदेश से ऊपर कुछ हो सकता है? बल्कि मैं कहता हूं, जिन्होंने सर्वे को रोकने की कोशिश की, न्यायालय की अवहेलना के उसके जुर्म के अंदर उनको सजा होनी चाहिए, कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट की। उसके लिए सुप्रीम कोर्ट में भी तमाम लोग गए थे रोकने के लिए कि सर्वे रोक दिया जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने तो साफ मना कर दिया कि रोकने से साफ कर दिया। तो सुप्रीम कोर्ट के भी क्या समर्थन कर रहा है कि भाई जांच होनी चाहिए? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने तो स्पष्ट निर्णय दे दिया है, चाहे वो इशारों में दिया हो, संकेतों में दिया हो। उन्होंने साफ कहा है कि वहाँ पर शिवलिंग था और उस जगह की सुरक्षा होनी चाहिए। ये समझ लिए कि 99% जो बहुसंख्यक समाज है, यानी हम सनातनी समाज वाले, ये जंग जीत लिया है। हम चाहते तो वहाँ पर ज़बरदस्ती भी कर सकते थे, जिस तरह से हमने वो विवादित ढांचे को ढाया था ना, यहाँ भी हम कर सकते थे। लेकिन हम न्यायालय की इज्जत करते हैं और अपने संविधान को मानते हैं। अच्छा, ये बताइएगा, जिस तरीके से जहाँ पर वो शिवलिंग मिला उस जगह पर वजू किया जाता था, वजू करने में हाथ पैर धोते हैं, वही करते हैं, उसी पानी का इस्तेमाल किया जाता था, तो क्या इतने सालों तक महादेव के ऊपर गंदा पानी और तमाम ऐसी चीज़ें होती रहीं? देखिए, ये तो उन्होंने अपमानित करा, और सदियों से, जब से ये इनका इस्लाम ज़मीन पर आया है, ये दूसरे धर्मों की बेइज्जती करना चाहते हैं। वहाँ पर वजू ही नहीं, इन्होंने जो वहाँ की मूर्तियाँ थी उसको तोड़ कर सीढ़ियों पर डाला, ताकि हमारे जो देवताओं की मूर्तियाँ हैं खंडित करके उनका अपमान हो, उन सीढ़ियों से लोग चढ़े। समझे नहीं, ये अपमानित करना चाहते हैं और ये कुछ नहीं करना चाहते। लेकिन हम कभी किसी को अपमानित नहीं करना चाहते हैं। हम कहते हैं ठीक है, जहाँ हमारे 33 कोटि देवी देवता हैं, एक आपके अल्लाह भी होंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन आप दूध में ना पानी की तरह रहोगे तो ठीक रहोगे। अगर आप दूध में नींबू की तरह रहोगे ना, तो आप रह नहीं पाएंगे। अब हम अपने अधिकार के लिए लड़ना जान चुके हैं। जो हमारे पुरखों ने, पूर्वजों ने गलतियाँ करी थी ना, आज का वो हिंदू समाज सहन नहीं करेगा। और जिस औरंगजेब को ये अपना मानते हैं, आपने कहता है यहाँ पर सड़कें बना दी, उन्होंने, हमारे डी.के. शर्मा जी ने आपका जवाब दे दिया है कि कांग्रेस की तो नीति यही रही है कि तुष्टिकरण की नीति रही है। इनके वोट बैंक इनको चाहिए, और अपना हमेशा से इनको वोट बैंक बना कर रखा है, इनको बेवकूफ़ बना कर रखा है। औरंगजेब की कब्र पे भी गए थे ओवैसी के भाई उन्होंने बता तो दिया, अगर वो उनको अपना बाप मानते हैं। ओवैसी के परदादा का नाम क्या था ये भी आपको मालूम है। और जो ये है ना, ओवैसी सुन्नी नहीं है। सबसे पहले, अगर किसी बहरहाल तो ऐसा होगा ही नहीं, अगर भारत में इस्लाम हो गया ना, तो सबसे बाद में तो हम इनके आएंगे। सबसे पहले ये शियाओं को मारेंगे। आप पाकिस्तान के अंदर देख लीजिए, शियाओं की मस्जिदों के अंदर बम ब्लास्ट होते हैं। अहमदियों को, ये जदीदियों को, ये अपने मस्जिदों के अंदर इबादत नहीं करने जाते। और जो आपने कहा ना वज़ू को, हमने इन्होंने वज़ू करा जानबूझ के, इनकी तो अपमानित करने की नीति रही है। लेकिन जिस भी मुसलमान ने वहाँ पर जाके दुआ मांगी, उनकी दुआ कबूल नहीं हो सकती, क्योंकि जहाँ शिवलिंग हो और जहाँ मूर्तियाँ हों, वहाँ पर नाक भी मिले हैं, कमल पुष्प मिले हैं, तोरण द्वार भी मिले हैं, तो इनकी तो नमाज हराम हो गई, वो जगह ही हराम हो गई। तो ये तो जितने भी है ना, मैं आपको बता दूं, ये कोई भी अब जन्नत नहीं जाएगा, ये जहन्नुम जाएंगे। मैं तो कहता हूं, जिसने भी उस मस्जिद में माथा टेका है, नमाज पढ़ी है, उन सबको अब घर वापसी करना लेनी चाहिए। या फिर जो इस्लाम के अलंबरदार हैं, जो मौलवी मौलाना है, इनके पिछवाड़े पर लात मार के ना इनको इस्लाम से निष्कासित कर देना चाहिए। क्योंकि वो खुदा की इबादत तो उन्होंने करी नहीं, वो भूल चूक वश वो हमारे भोले बाबा की इबादत करते रहे हैं। तो आप कह रहे हैं वो भोले बाबा की इबादत कर रहे थे, वो कह रहे थे एक हमारी आपने मस्जिद छीन ली है, दूसरी थोड़ी ना छीनने देंगे, क़यामत तक जो है इंशाअल्लाह रहेगी, यही मस्जिद ही रहेगी। देखिए, इनको तो एक शौक़ है क़यामत तक दफन होने का, हमें शौक़ नहीं है। हमें तो आज अगर मृत्यु प्राप्त हो जाए तो हम 9 महीने बाद किसी और माँ की कोख में होंगे, फिर सनातन में जन्म लेंगे, फिर संघर्ष करेंगे। ये तो दोज़ख तक कब्र में ही करते रहेंगे। और दोज़ख, इसके मैं कैसे आपके चैनल पे शब्द कहना नहीं चाहता कि ना इनके बाप ने देखी होगी, ना इनके दादा ने देखी होगी।
तो अब हर हर महादेव के जिस तरीके से नारे लगाए गए वहाँ पे काशी के अंदर एक जश्न का माहौल दिखाई दे रहा है जिस दिन से वहाँ पर शिवलिंग मिला है, तो क्या यही जुनून यही जोश लगातार बरकरार रहेगा और फैसला जो है वो सनातन पक्ष में आएगा? देखिए, पक्ष में तो जब वाराणसी कोर्ट ने कह दिया और सुप्रीम न्यायालय ने कह दिया तो पक्ष में तो फैसला आ चुका है। इनकी तो वही बात है ना, खिसानी बिल्ली खंभा नोचे। ये झूठ पर झूठ परोसते रहेंगे सिर्फ दिखाने के लिए। जो नेता लोग हैं जिनको आप कहते हैं ओवैसी, असदुद्दीन ओवैसी, मैं उनको भड़काऊ भाईजान कहता हूँ, तो सिर्फ अपने वोट बैंक की तरह से एक बेवकूफ़ बना रहे हैं। और मुसलमानों को इनके बरगलाने में नहीं आना चाहिए। उनको ये समझ लेना चाहिए कि आपके बाप दादा कौन थे, इसी में भलाई है। अगर देर से और भूला भटका कोई अगर घर आता है, हम उसको आज भी गले से लगाएंगे। हम तो यही मानते हैं। सबसे पहले एक बार ये नाम बता दीजिए अपना। मेरा नाम डॉक्टर अरविंद वत्स अकेला है। जी, ये बताइएगा कि हरिद्वार की धरती से क्या मैसेज देंगे काशी विश्वनाथ में, जिस तरीके से हिंदू पक्ष जो है वो दावा कर रहा है कि वहाँ पर शिवलिंग मिला है, 12 फीट का शिवलिंग मिला है, लेकिन मुस्लिम पक्ष लगातार ये कह रहा है कि वो एक सिर्फ फव्वारा है। क्या कहेंगे? देखिए, मैं ये देवभूमि हरिद्वार से ये कहना चाहता हूँ कि जो वाराणसी में जो काशी विश्वनाथ मंदिर का जो एक भाग है, ज्ञान वापी मस्जिद जिसको ये कह रहे हैं, ज्ञान वापी मंदिर है वो। और अभी आपने देखा था कि जो वहाँ पर शिवलिंग है, शिवलिंग के चारों तरफ पानी भर के रखा हुआ था ताकि शिवलिंग किसी को दिखे ना। जो ये मुस्लिम पक्ष के लोग ये कहते हैं कि ये जो है फुहारा है, तो आज तक कहीं पर भी अगर इनके यहाँ कोई इस प्रकार के 12 फुट या 15 फुट का फुहारा लगा हो और 4 फुट से 6 फुट 8 फुट तक का गोलाई का फुहारा लगा हो और उसके सामने अगर नंदी जी का मूर्ति हो, नंदी जी का वो हो मूर्ति आकार, तो आप दिखा दीजिए। और आपको ये सबसे पहले तो यही साबित करना है आपको कि ज्ञान वापी ज्ञान मतलब वापी मतलब उसका व्यापम रूप, तो उसको ज्ञान वापी मस्जिद हो नहीं सकता। ठीक है। और उसका जैसा कि अभी आपने देखा कि फोटोग्राफी हुई है, जैसा वीडियोग्राफी हुई है, 3 दीवार है, एक दीवार सीधा मंदिर में है, और तो इस तरह से। और जो इतिहास में जो इतिहासकारों ने लिखा था, जो कि ईशान कोण में दिखाया था, गौरी सिंगार के जो मंदिर दिखाया था और ये जो अन्नपूर्णा माता के मंदिर दिखाएं, उसी कोण में दिखाया गया था। और ये अभी खुदाई का विषय है और मेरा ये अपना पर्सनल ये है, मानना है कि उसकी खुदाई करा जाए। ये जो 12 फुट बता रहे हैं शिवलिंग, ये है तो शिवलिंग 100% शिवलिंग है, क्योंकि शिवलिंग के सामने जहाँ जहाँ शिव मंदिर है, जहाँ जहाँ शिवलिंग है, शिवलिंग के सामने ही आपने देखा होगा कि नंदी जी महाराज विराजमान है। तो नंदी जी महाराज कोई मस्जिद के आगे आज तक कहीं आपने विश्व में नहीं देखा होगा। और आज नंदी जी महाराज की जो प्रतीक्षा थी वो पूरी हुई है। और उसकी पुरातत्व विभाग के द्वारा अगर खुदाई करा जाए तो मेरे ख्याल से 12 फुट नहीं, बहुत लंबी शिवलिंग निकलेगी वहाँ पर, और उसकी जो रूपरेखा है वो अभी स्पष्ट हो जाएगा। शिवलिंग का एक वीडियो भी जो सामने आया है, आपने भी अगर देखा होगा, तो वो लोग दावा कर रहे हैं कि उसके ऊपर जो है एक अलग से कुछ लगा हुआ दिखाई दे रहा है, फव्वारा उसका जो दावा कर रहे हैं, 5 जो है उसमें कट बने हुए हैं, तो वो कह रहे हैं कि ये तो फव्वारा ही होता है, शिवलिंग में ऐसा कुछ कट नहीं होता है, ना ही कुछ होता है। देखिए, इतनों वर्षों से वो लोग यहाँ मस्जिद के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं, वहाँ पर वजू कर रहे हैं। ये सीमेंट का 5 तरह के ऊपर से लगा दिया होगा, कट मार दिया होगा, ये बहुत बड़ी बात नहीं है। वो तो दिख जाएगा ना, शिवलिंग और ऊपर से सीमेंट लगा हुआ दोनों दिख जाएगा जब उसकी पुरातत्व विभाग जाँच करेंगे, तो ऐसा नहीं है। एक हिंदू पक्ष की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि आप फव्वारा मतलब है तो चला के दिखा दीजिए, तो ऐसा कुछ वहाँ चला के दिखा नहीं पा रहा है। देखिए, जब भी फुहारा होगा कोई, तो उसमें जो है सुराग होंगे उसमें, और तरह तरह के उसमें पानी निकलेंगे, तो उसमें कोई पानी नहीं निकल रहा, कोई फुहारा नहीं है। फिर उसको दुबकाने की कोशिश क्यों करा? उसमें पानी भर के ऐसा करा गया जिससे लोगों को दिखे ना। जब उसको पानी खाली करवाने की बात आई थी तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये तो वुजू का स्थल है, इसमें मछलियाँ हैं और ये मर जाएंगे, फलाना हो जाएगा, और उसको दिखाना नहीं चाह रहे थे मुस्लिम पक्ष के लोग। इसका मतलब ये है कि चोर के दाढ़ी में तिनका नहीं, पूरा ही तिनका जो है पूरा गड़बड़ है। और ये शिवलिंग है 100%, और ये शिवलिंग है। पूरा विश्वास हिंदू समाज का है कि बाबा प्रकट हो गए, जिस तरीके से कहा जा रहा है बाबा आ गए हैं, वही अब 350 साल की जो प्रतीक्षा थी वो दूर हो गई। 350 साल की जो प्रतीक्षा थी, नंदी जी महाराज जो सामने विराजमान है, नंदी जी महाराज कोई वजू खाने और कोई फुहारा के सामने विराजमान नहीं होते हैं, और मस्जिद के मेन गेट पर विराजमान नहीं होते हैं। और नंदी जी महाराज की प्रतीक्षा, और हमारे जितने भी सनातनी हिंदू भाई हैं, उन सबका प्रतीक्षा करीब करीब समाप्ति की ओर है। और अभी ये डिसीजन आएगा, और 100% बाबा भोलेनाथ वहाँ प्रकट हैं, और बाबा भोलेनाथ की ही शिवलिंग है। जिस तरीके से इनका कहना है कि अब यहाँ पर जो किसी तरह का जो दावा किया जा रहा है फव्वारा, वैसा कुछ भी नहीं है। सनातन संस्कृति के जो चिन्ह है वो वहाँ पर साफ है और शिवलिंग ही है। कुछ और लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। भैया, एक बार नाम बता दीजिए। मेरा नाम DK शर्मा है और मैं गाजियाबाद से हूँ।
जीके शर्मा जी, ये बताइएगा कि हरिद्वार की इस धरती से क्या संदेश देंगे उन लोगों को जो लगातार ये कह रहे हैं कि काशी में कोई बाबा प्रकट नहीं हुए हैं, बल्कि एक फव्वारे को तुम लोग शिवलिंग बनाने में जुटे हुए हो? देखिए, पहले भी ये आक्रांता थे और आज भी आक्रांता वाली मानसिकता को लेके पैदा हुए हैं। अभी ओवैसी ये कह रहा था ना कि क़यामत से पहले हम थे और क़यामत तक रहेगी। मैं उसे जवाब देना चाहता हूँ, ना पहले तुम थे, ना आज तुम हो, ना कभी रहोगे। और जो तुम्हारी भाषा में जवाब दे दूं, तुम्हारे दोजख की आग में तुम पहले ही जलोगे, क्योंकि तुमने एक ऐसा अपराध किया है कि जो सनातन धर्म की जो धरती है, उसे आपने भोलेनाथ की जो हमारे शिवलिंग है उसमें आपने बजूक करके उन्हें अपमानित किया है। तो ये भोलेनाथ जो सनातन धर्म पहले से था और है और आगे भी रहेगा, उनका प्रकोप तुम्हें झेलना पड़ेगा, 100% झेलना पड़ेगा। तो वो तो कह रहे हैं ना कि आपके तो शिवलिंग उसमें है ही नहीं, तो वजू करे या कुछ भी करे, फव्वारा हर जगह जहाँ भी वजू का स्थान होता है सब जगह होता है, सिर्फ किसी भी मस्जिद में जाके चेक कर लो आप। उनके चेक करा दो, कहीं भी चेक करा दो, जहाँ भी जितनी भी मस्जिद है ना, एक फव्वारा चेक करा दो, इस तरह का फव्वारा हो कहीं। फव्वारे का मतलब जो होता है नीचे से कहीं से भी पानी का कुछ ना कुछ स्रोत उसके अंदर से निकले। और जो 5 कट वाली बात आप कह रहे हो ना, ये इनकी मानसिकता पहले से ही ऐसी है और इनकी नीयत में खोट है। ये नीयत में खोट है। भारत को इस्लामिक कंट्री बनाने के चक्कर में ये इन्होंने के पहले जो आक्रांता थे, औरंगजेब जैसी मानसिकता वाले, वो आज भी हैं, उसी को फॉलो करते हैं ये। तो औरंगजेब की जो कब्र है उस पर अभी औरंगजेब की कब्र पे फूल चढ़ाने पहुंचे थे असदुद्दीन ओवैसी के छोटे भाई, औरंगजेब की कब्र पे गए थे अकबरुद्दीन ओवैसी, तो उनके लिए कोई संदेश देंगे यहाँ से? भैया मैं तो इतना ही कहना जानता हूँ, क्योंकि ये आक्रांता थे औरंगजेब को फॉलो करने वाले, क्योंकि इस्लाम भारत की ज़मीन पे नहीं हुआ। इस्लाम बाहर का इंपोर्ट किया हुआ मज़हब है, मज़े लेने का हब है। हम सनातन धर्म की भूमि है। वो कहते रहे औरंगजेब को अपना बाप, उनके बाप तो कहना मैं हिंदू ही तो थे। तो कह रहे हैं औरंगजेब की कब्र पे जा रहे हैं, तो उससे किसी को समस्या क्या होनी चाहिए? देश में बनी हुई तो जा रहे हैं, औरंगजेब लेन बना हुआ है, शाहजहां के नाम से रोड बना हुआ, अकबर के नाम से रोड बना हुआ, सब चलते हैं। ये 70 साल के अंदर जो कांग्रेस का राज रहा है, इसी वजह से जो जितने भी जो क्या नाम है शिक्षा दी गई, शिक्षा से सनातन धर्म की जो शिक्षा खराब किया गया, उन्होंने जो अपनी विचारधारा को लाने का प्रयास किया, ये औरंगजेब रख दे। क्योंकि शासनकाल कांग्रेस का था, अब लोग जागरूक हो गए, सनातनी जागरूक हो गए, सब जगह बदलाव होगा, हर जगह बदलाव होगा। तो जैसे आप कह रहे हैं हर जगह बदलाव होगा, वो कह रहे हैं कि आप मुसलमानों को जानबूझ के टारगेट कर रहे हो। पहले बाबरी मस्जिद हमारी छीन ली, अब ज्ञानवापी छीनने की कोशिश कर रहे हो। भैया देखिए, जहाँ पे हमारा हक है हम वहाँ लेंगे। चाहे वो राम जन्मभूमि है, राम जन्मभूमि ले चुके, काशी विश्वनाथ है, वहाँ हमारा क्या नाम है पूरे सबूत हैं, हर तरीके सबूत हैं, वो लेंगे। तो एक कह रहे एक हमारी मस्जिद शहीद कर दी, दूसरी थोड़ी ना करने देंगे। 40 करोड़ मुसलमान हैं, हल्के में क्यों ले रहे हो? उनकी ना तो पहले मस्जिद थी और वो मंदिर था, और मंदिर था और है और रहेगा, और आगे भी मंदिर ही रहेगा। हमने किसी का अधिकार नहीं छीनना। मैं तो उनसे भी कहता हूँ सच्चाई को कबूल करो और सनातन धर्म में अपना घर वापसी करो। सपा नेता जो है शफीकुर रहमान, वो तो कह रहे हैं कि भैया हमने अयोध्या में जो गलती हुई थी इस बार मथुरा काशी में नहीं होगी। 40 करोड़ मुसलमान हल्के में क्यों ले रहे हो? हल्के में तो भैया हम तो किसी को हल्के में लेते नहीं। हल्के में ले रहे होते तो काशी विश्वनाथ में थोड़ी इस तरीके का नाम हम अपने अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ते। हम किसी को हल्के में नहीं लेते। जो गलती हमारे 300-400 साल के पहले की थी बुजुर्गों ने, जो क्या नाम हमारे क्योंकि अतिथि देवो भवा, यानी कि आप लोगों का स्वागत करा, आप इस्लामी जो जितने भी हैं इनका स्वागत करा, बुलाया, और इन्होंने हमारे घर में आकर के हमारे को क्या नाम हमारे घर में ही कब्जा करने बैठ गए। तो ये गलती वो नहीं, हमारे बुजुर्ग वालों ने गलती कर दी, हम नहीं करेंगे गलती। तो ताजमहल पे भी हम सवाल उठाना शुरू कर दिए, कुतुब मीनार पे भी सवाल उठाना शुरू कर दिए। कहते ताजमहल तो है मुमताज़ महल की याद में बनवाया था शाहजहां ने, तो उस पर क्या समस्या है? जहाँ भी हमारा देखिए भारत भूमि, सनातन भारतवर्ष की जो भूमि है, जहाँ भी हमारा सनातन के अस्तित्व मिलेंगे, जो मिलेंगे यानी कि प्रमाण मिलेंगे, हम उस जगह अपना अधिकार ठोकेंगे। तो मुगलों से इतना समस्या थी देश के अंदर कि अब सब चीज़ें खुदवाई करवा दोगे? बिल्कुल। देखिए हमारा सनातन धर्म इतना साफ सुथरा धर्म है, हमने आज तक कभी की, क्योंकि अतिथि देवो भव वाली बात बताई, हम हिंसा को बढ़ावा नहीं देते। मगर कोई अगर हमारे धर्म सनातन धर्म पर अगर करेगा, सीधी सी बात, मैं आगे कुछ नहीं कहना चाहूँगा, आप समझदार हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम युवराज सिंह है जी। ये बताइएगा कि ये हरिद्वार की धरती से क्या संदेश देंगे उन लोगों के लिए जो लगातार कह रहे हैं कोई महादेव प्रकट नहीं हुए, वो एक सिर्फ फुब्बारा है, आप लोग जानबूझ करके बनाने की कोशिश कर रहे हो? मैं आपके चैनल के माध्यम से ये पूछना चाहता हूँ कि यदि वो फुवारा था तो 350 साल पहले तो बिजली भी नहीं थी, तो क्या औरंगजेब इसको फूंक मार के चलाता था फुवारे को? राम त्यागी जी क्या कहेंगे? जिस तरीके से ये कहा जा रहा है कि आपका जो दावा है कि हिंदू पक्ष की तरफ से लगातार ये कहा गया कि वहाँ पर शिवलिंग जो है वो मिला है और बाबा आ गए हैं, लेकिन दूसरा पक्ष लगातार बस एक ही चीज़ कह रहा है कि वो फव्वारा है, कोई बाबा नहीं है, क्या कहेंगे उनको? भाई देखिए, सबसे पहले तो सभी को हर हर महादेव।
और एक मेरा एक सवाल मैं आपसे भी करूंगा। आप मेरा पीछा करते हुए यहाँ हरिद्वार तक आगे बाबा महादेव के मिलने की खुशी में हम तो यहाँ गंगा जी का स्नान करने आए थे, लेकिन आपको पता नहीं किसी ने सूचना दे दी। लेकिन आप भाई जो सनातन धर्म के लिए जो आप कार्य कर रहे हो वो बहुत प्रशंसा के लायक है। दूसरी तरफ मैं जो आपने जो सवाल जो किया है, फव्वारा मेरे चलाने के लिए मेरे ख्याल में एनर्जी की ज़रूरत होती है, पावर की, शक्ति। अब वो पावर चाहे बिजली के रूप में हो, या वो पावर हवा के प्रेशर के रूप में हो, या फिर कुछ और तरीके से हो। अब मेरे को आप ये बताइए, 350 साल पहले इस देश के अंदर इन मुगलों के पास में ऐसी कौन सी शक्ति थी जिनको आज तक कभी खाने का शऊर नहीं आया, कपड़े पहनने का शऊर नहीं आया, जो केवल कत्लेआम करना, लूट मार करना, बहन बेटियों की आबरू लूटना, ये काम जो करना जानते थे, वो फव्वारा के अपनी फूंक से चलाते थे। जिनको आज तक मैं 2022 की बात कर रहा हूँ, जिनको आज तक खुद के कुर्ते पजामे पूरे सिलने नहीं आए, वो फव्वारे को किससे चलाते थे? उन्होंने फव्वारा बनाया कैसे? वो एक ही चीज़ तो कह रहे हैं कि हमने तो इतनी सनातन संस्कृति में कहाँ वो कलाकृतियाँ देखने को मिलेंगी जो इस्लाम में मिली हैं। इस्लाम के अंदर ताजमहल बनाया, 8वां अजूबा बना दिया हमने, कुतुब मीनार बना दी हमने, लाल किला बना दिया, और आप कह रहे फव्वारा नहीं बना सकते। अरे भाई साहब, फिर वही बात यार, वे आज तक अपना पूरा कुर्ता पजामा नहीं सिल सकते, वो भी उनको सिलना नहीं आया। उन्होंने कुतुब मीनार कहाँ से बना दी? ध्रुव स्तंभ है जिसको कुतुब मीनार बोलते, बाहर प्लेट लगी हुई है फर्स्ट क्लास, और उस प्लेट के ऊपर लिखा हुआ है कि कितने जैन मंदिरों को तोड़ करके, कितने सनातनी हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ करके वो वहाँ खड़ी की गई थी। आप एक काम कीजिए, जो ताजमहल के जो 22 बंद कमरों की जो रिपोर्ट्स जो लग रही हैं, एक बार उनको खुलवाओ तो सही, सारा सच देखो कैसे सामने आता है। इन्होंने बनाया कुछ नहीं है, केवल अवैध कब्जा किया। कह रहे हैं मतलब इन लोगों ने कुछ नहीं बनाया, सिर्फ कब्जा किया है। कब्जा किया, अवैध कब्जा किया है, और उस तरीके से किया है जिस तरह से आप जो बता रहे हो, चाहे वो ताजमहल हो, चाहे वो ध्रुव स्तंभ जिसको कुतुब मीनार बोलते हैं वो हो, चाहे वो हमारा काशी हो, मथुरा हो, जहाँ भी हो, इतिहास गवाह है। इन्होंने लूट मार की है, कत्लेआम किया है, लोगों को मारा है ज़बरदस्ती, और कब्जा किया है। वो कह रहे हैं कि तुम्हारे कोर्ट का कमिश्नर जो थे वो भी मिले हुए थे तुम्हारे साथ में, भाजपा की सरकार मिली हुई है, जानबूझ करके कोर्ट को और अपना मिला करके अपना साबित करने में लगे हो। तुमने मूर्तियाँ रखवा दी थी बाबरी मस्जिद के अंदर, वही तुम मूर्तियाँ वापस रखवा दे रहे हो सर्वे करवा के उसके अंदर। नहीं, देखिए गलत है, ब्लेम कोई भी किसी प्रकार से लगा सकता है, लेकिन मैं आपको एक बात मैं कहना चाहूँगा कि चाहे 500 साल के लंबे अंतराल के बाद ही यदि राम मंदिर का भी सर्वे ना हुआ होता, यदि राम मंदिर का भी केस न्यायालय में नहीं जाता, तो आप सोचिए क्या आज हमारे को राम मंदिर मिलता। ठीक उसी प्रकार से यदि काशी जी का सर्वे नहीं होता, और वहाँ जो साक्ष्य जो वहाँ मिले हैं, स्वयं महादेव वहाँ मिले हैं, अब ये केस न्यायालय में जाएगा। हम तो अभी भी कह रहे हैं भाई, सरकार है, संविधान है, न्यायालय है, वो करेंगे फैसला। हम तो किसी को नहीं करेगा, हम कयामत तक वो करेंगे, कयामत तक ये करेंगे। कयामत है क्या? मेरे को आज तक वो कयामत नाम का मगरमच्छ नहीं मिला जिसके मैं जबड़े ऐसे फाड़ कर उसके 2 टुकड़े कर सकूं। ये कहा जाता है कि सनातन संस्कृति यहाँ तो सर्वे भवन्तु सुखिनः की नीति होती है, तो फिर आप लोग जो लड़ाई क्यों करवा रहे हैं? नहीं, हम कहाँ लड़ाई करवा रहे हैं। आपने बोला सर्वे भवन्तु सुखिनः, अभी आप ही ने बोला ना सर्वे भवन्तु सुखिनः, मतलब भाई सर्वे होगा तो तभी हमारे को सुख मिलेगा। वो सर्वे जैसे अयोध्या में हुआ तो सुख मिला कि नहीं मिला? आप बताइए, आपको सुख मिला? मिला ना। तो यही सर्वे अब यहाँ काशी जी में हुआ तो यहाँ से भी सुख मिलेगा। यही सर्वे आगे कहीं मथुरा में होगा और इन दोनों के बीच में पड़ने वाले आगरा में होगा तो वहाँ भी सुख मिलेगा। जो सर्वे को रोक रहे हैं, जो सर्वे को रोक रहे तो सर्वे रोके दुखी ना। अच्छा, वो दुख पाएंगे, 2 जग की आग में जलेंगे वे, जैसा वो बोलते। मैंने तो हालांकि वे हूर पूर 2 जग पोजक जन्नत फन्नत मेरे को कोई मतलब नहीं, लेकिन बोलते हैं कि वो 2 जग एक ऐसा वो कढ़ाव और आग है कि उसमें जो जलता है उसमें, तो वो 2 जग की आग उनको नसीब होगी। हम लड़ाई थोड़ी लड़ रहे हैं, हम तो ये कह रहे हैं भाई हमारी चीज़ है, प्यार से दे दो, प्यार से नहीं दोगे तो लेने के दूसरे तरीके, चाहे वो न्यायालय हो चाहे कुछ और हो। लेकिन फव्वारा नहीं है, महादेव है मान रहे भाई। हमने देखिए, मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूँ, हमने कह दी महादेव है तो महादेव है। अब ऐसे नहीं मानेंगे तो राम किशन की तरह मानेंगे। अब राम किशन कैसे मानना था, वो कहानी वो कथा सारे हरियाणा में प्रचलित है।
भैया एक बार नाम बता दीजिए। अंकुर चावला। जी बताइएगा कि जिस तरीके से हरिद्वार की धरती से क्या संदेश देंगे उन लोगों को जो कह रहे हैं कि महादेव नहीं है वहाँ पर, कोई सिर्फ काशी के अंदर एक फव्वारा है। वे हिंदुओं को बताएंगे कि महादेव के मंदिर पे वहाँ पे मस्जिद है या फुवारा है। इन लोगों की औकात सिर्फ इतनी है, ये मरने के बाद जो कहते 72 हुरे, उस हुरों को लेकर ये करेंगे क्या? ये जो बम बांधकर जो लोग फटते हैं और पीछे जो अपनी हुरों को छोड़कर जाते हैं अपने भाइयों के सहारे, तो इन लोगों से पूछो कि जो तुम ये मूर्खता पाल रहे हो आप अपने दिमाग में कि वहाँ पर फुवारा है, फुवारा होने पर क्या मतलब है? और मैं तो ये कहता हूँ कि सरकार को ये वहाँ पर नियम, ये कानून बनाने चाहिए। अगर जांच में सामने आए कि वहाँ पर शिवलिंग तानी के ऊपर इनके ऊपर जांच बैठाई जाए और कार्रवाई की जाए। लेकिन इसमें एक कारण क्या है, इसमें हिंदुओं का भी ये कारण है कि हिंदू कभी भी एक संगठित नहीं हो पाएगा। संगठन इतने हैं आप गिन नहीं पाओगे, लेकिन संगठित नहीं हो पाएगा। कारण ये है, वरना आप एक मौलवी को कभी गिरफ्तार करके देखिए, लाखों की भीड़ सड़कों पर आ जाएगी। लेकिन त्यागी जी और महाराज जी की, यति नरसिंहानंद जी की जिस रात गिरफ्तारी हुई थी, कितने हिंदू सड़कों पर थे। कब तक हम दूसरों पर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहेंगे? हमको खुद भी यह सोचना चाहिए। आज उनकी इतनी कहने की हिम्मत नहीं होती कि वहाँ पर एक फुवारा है या ये मस्जिद है। इसमें कहीं ना कहीं हिंदुओं का भी ये दोष है। और आप देखिए उसमें जो मुस्लिम पक्ष की ओर से जो केस लड़ रहा है उसका नाम क्या है? वो एक हिंदू ही है। तो उन लोगों में दोष ढूंढने से पहले हमें खुद में दोष ढूंढना चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं। दूसरों में दोष ढूंढने से कुछ नहीं होगा। और आपने कहा कि फुवारा, देखिए इतने सालों से वहाँ पर जो है वज़ू कर रहे थे, उसमें कुल्ला भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, हाथ मुँह सब कुछ ये धोते हैं। एक कोई भी पत्थर हो, वैसे तो मुझे इतना अंदाज़ा नहीं है कि वो पत्थर कौन सा है, लेकिन एक वो विशेष पत्थर है। आप किसी भी पत्थर भी इतने साल तक पता नहीं इन्होंने क्या कि उस पर किया होगा, केमिकल अंदर गया होगा, तो किसी पत्थर का और रूप बदल सकता है आसानी से। और सुप्रीम कोर्ट ने उस पर ये कह दिया है राज्य सरकार को, आप उसको सील कीजिए, आप उसको सुरक्षा दीजिए। तो अब ये लोग मेंटल रूप से पागल हो चुके हैं। इनको ये पता है कि तुम केस हार चुके हो। मुसलमानों को जानबूझ करके टारगेट कर रहे हो। हर बार जो मुसलमानों को दबाया जा रहा है, हमारी पहले मस्जिद छीन ली थी, दूसरी मस्जिद भी छीनने की तैयारी कर रहे हो। वो मस्जिद होती तब ना, वो राम मंदिर था। इनसे कोई पूछ कर देखो, तुम्हारा जो इतिहास है वो 1400 साल पहले है। राम का इतिहास हजारों लाखों साल पुराना है। पहले कौन आया, राम कब हुआ था और मोहम्मद कब पैदा हुआ था, इनसे एक बार पूछ कर देखिए। इन सबको ये सच्चाई अपनी पता है, पर जब व्यक्ति मेंटल रूप से पागल हो जाता है उसको कुछ नहीं रहता। ये कहते हैं, इनका जो मौलवी कहता है कि कुरान के आगे सरेंडर हो जाओ, तो इनको कुरान के आगे सरेंडर होना है। उसमें चाहे कुछ भी लिखा है, और जो असली कुरान है वो अरबी में है। भारत और पाकिस्तान के मुसलमानों को, बांग्लादेश के मुसलमानों को ये पता नहीं है। जैसे उनको कुरान में पढ़ाया जाता है ऐसा ही वे पढ़ते हैं। ये भाग रहे हैं, इनको पता है। अभी राम मंदिर आया है, अभी काशी विश्वनाथ का, फिर मथुरा का है, और कर्नाटका की एक मस्जिद है उस पर भी हिंदू पक्षों ने दावा ठोक दिया है। और जो मथुरा में जो हमारा श्री कृष्ण मंदिर है उस पर भी, उसको भी सील करने का, जो मस्जिद का एरिया है उसको भी सील करने का कहीं ना कहीं हिंदू पक्ष अपना दावा ठोक रहा है कि इसको सील कीजिए। जिन लोगों की ऐसी मानसिकता हो कि ये धरती चपटी है और जो पहाड़ है ये धरती पर पत्थर रखा गया है ताकि धरती उड़ ना जाए, जिस व्यक्ति की मानसिकता ऐसी हो, इसको ये ना पता हो, और ये मैं आपको क्या बताऊँ, ये बहुत बोलने की नहीं है जी। धन्यवाद। तो तमाम इन लोगों का एक ही कहना है कि इस देश के अंदर सनातन संस्कृति को मानने वाले तमाम लोग जो हैं वो यही दावा कर रहे हैं कि वहाँ पर महादेव मिले हैं और महादेव की नगरी काशी है और महादेव ही वहाँ पर पूजे जाएंगे। इस तरीके के दावे हैं। और जो लोग ये फितूर पाले हुए हैं कि सनातन संस्कृति को दबा देंगे, ऐसा इनका दावा है कि उनका फितूर बहुत जल्दी उतरने वाला है और सनातन संस्कृति की स्थापना फिर से होगी। आप देखते रहिए ओ न्यूज़ हिंदी। धन्यवाद। जय हिंद।